पीएम मोदी की विदेश यात्राएं खर्च 258 रुपए करोड़। लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? शुरुआत धमाकेदार करते हैं। सोचिए, क्या आपने कभी सोचा है कि जब प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो उनके साथ कौन कौन जाता है? कैसे होटल बुक होते हैं? क्या वीआईपी कारें विदेश में किराए पर ली जाती हैं? और इन सब का खर्च कौन उठाता है? अब सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि सिर्फ 2.5 साल में 38 यात्राएं और खर्च 258 रुपए करोड़, तो क्या आप चौंकेंगे? जी हां, यही सच है। और ये कोई अफवाह नहीं, ये भारत सरकार ने खुद संसद में बताया है। कहानी की शुरुआत संसद में उठा सवाल। दिन था गुरुवार, जगह थी राज्यसभा और सवाल था नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश यात्राओं में पिछले 3 सालों में कितना खर्च हुआ है और उसमें क्या क्या शामिल है? ये सवाल कोई मामूली सवाल नहीं था। ये उस रकम के बारे में था जो हम सबकी जेब से यानी टैक्स से निकलती है। इस सवाल का जवाब दिया विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने, और उनकी तरफ से जो आंकड़े पेश किए गए उन्होंने सबको चौंका दिया। 258 करोड़। लेकिन कहां कहां खर्च हुआ? मई 2022 से दिसंबर 2024 के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कुल 38 बार विदेश यात्रा की। इन यात्राओं पर कुल मिलाकर खर्च हुआ 258 रुपए करोड़ रुपए। आइए इस खर्च को टुकड़ों में तोड़ते हैं ताकि सब समझ आए। 1. सबसे महंगी यात्रा अमेरिका, जून 2023। कुल खर्च 22 रुपए 89 पैसे करोड़। इस यात्रा में प्रधानमंत्री का स्टेट विजिट था, कई बड़ी मीटिंग्स हुईं, भारतीय समुदाय से मुलाकात हुई और हाई लेवल डिप्लोमेसी भी। 2. एक और अमेरिका यात्रा, सितंबर 2024। खर्च 15 रुपए 33 पैसे करोड़। फिर से अमेरिका। ये बताता है कि अमेरिका से रिश्ते मजबूत रखने के लिए खर्च भी ज्यादा है। 3. जापान यात्रा, मई 2023। खर्च 17 रुपए 19 पैसे करोड़। क्वाड मीटिंग और जापान के पीएम से मुलाकात इस यात्रा का हिस्सा थी। 4. नेपाल यात्रा, मई 2022। खर्च 80 लाख रुपए। अब ये देखिए, पड़ोसी देश की यात्रा सस्ती पड़ी। दूरी कम, प्लान छोटा, खर्च भी कम। बाकी देशों में कितना खर्च हुआ? कुछ मुख्य देश खर्च में: पोलैंड 10 रुपए 10 पैसे करोड़, यूक्रेन 2 रुपए 52 पैसे करोड़, रूस 5 रुपए 34 पैसे करोड़, इटली 14 रुपए 36 पैसे करोड़, ब्राजील 5 रुपए 51 पैसे करोड़, गयाना 5 रुपए 45 पैसे करोड़। इनके अलावा भी पीएम मोदी ने जर्मनी, फ्रांस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, ग्रीस और डेनमार्क जैसे कई देशों का दौरा किया। खर्च में क्या क्या शामिल था? सरकार ने यह भी साफ किया कि इन खर्चों में सिर्फ हवाई जहाज का टिकट या होटल नहीं है। इसमें शामिल है पीएम के साथ गए सरकारी अफसरों का खर्च, सुरक्षा टीम का खर्च, मीडिया प्रतिनिधियों का खर्च, होटल, ट्रांसपोर्ट, स्वागत समारोह और हर वो चीज जो एक वीआईपी यात्रा में चाहिए होती है। ये एक पूरा प्रेसिडेंशियल काफिला होता है जो हर विदेश यात्रा में साथ चलता है। क्या ये खर्च ज्यादा है? तुलना करते हैं पुरानी सरकार से। अब कुछ लोग कह सकते हैं, अरे भाई, प्रधानमंत्री हैं, इतनी बड़ी पोजीशन है, खर्च तो होगा ही। तो आइए देखते हैं पुरानी सरकार ने कितना खर्च किया। मनमोहन सिंह की कुछ यात्राओं पर खर्च: अमेरिका 2011 उदास स्माइली 10 रुपए 74 पैसे करोड़, रूस 2013 उदास स्माइली 9 रुपए 95 पैसे करोड़, फ्रांस 2011 उदास स्माइली 8 रुपए 33 पैसे करोड़, जर्मनी 2013 उदास स्माइली 6 रुपए 2 पैसे करोड़। अब देखिए, ये खर्च उस समय के हैं जब महंगाई और डॉलर का रेट अलग था। अगर आज के हिसाब से उस खर्च को अपडेट करें तो वो 1215 करोड़ के आसपास बैठेगा। फिर भी कुछ यात्राएं, खासकर अमेरिका और जापान जैसी, मौजूदा खर्च से कहीं ज्यादा लगती हैं। क्या विदेश यात्रा जरूरी है?
अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये विदेश यात्राएं जरूरी हैं? इसके दो पक्ष हैं। हां, जरूरी हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते मजबूत होते हैं। विदेशों में रह रहे भारतीयों के साथ संबंध बनते हैं। निवेश लाने के लिए पीएम खुद सामने आते हैं। भारत की छवि एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर बनती है। नहीं, जरूरी नहीं जब देश में बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है, शिक्षा और स्वास्थ्य में पैसा कम दिया जा रहा है, किसानों और गरीबों के लिए योजनाएं अधूरी हैं, जनता की मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं हो रहीं। जनता क्या कहती है? सोशल मीडिया पर इस खबर के बाद लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कुछ ने कहा, ये विदेश यात्राएं पब्लिक रिलेशन से ज्यादा कुछ नहीं। कुछ बोले, पीएम को वहां रहना चाहिए जहां देश की समस्या सुलझे, न कि हर हफ्ते किसी और देश में। वहीं कुछ लोगों ने समर्थन करते हुए कहा, दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हो रहा है और ये सब इन यात्राओं की बदौलत है। अब सवाल आपके लिए, सोचिए। 1. क्या 258 रुपए करोड़ खर्च करना देशहित में है? 2. क्या इन यात्राओं से देश को सीधा फायदा हुआ? 3. क्या ये पैसा देश की किसी और जरूरत पर लगाया जा सकता था? 4. और सबसे जरूरी, क्या जनता को इन खर्चों का हक से हिसाब नहीं मिलना चाहिए? निष्कर्ष, खर्च जरूरी है, लेकिन जवाबदेही भी। प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं देश की कूटनीति का हिस्सा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब जनता टैक्स देती है, तो ये भी जरूरी है कि उस पैसे का इस्तेमाल सोच समझकर हो और उसका हिसाब भी दिया जाए। 258 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है। और जब देश में हर दिन लोग पेट्रोल, आटा, दवाई, बिजली के बढ़ते दाम से परेशान हों, तो हर खर्च पर सवाल उठना लाजमी है। अगर आपको यह लेख पसंद आया, तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि सब जाने कि देश चलाना सिर्फ निर्णय लेने से नहीं, बल्कि हर खर्च पर जवाबदेही से भी होता है। चाहे तो मैं इसी पर आधारित एक YouTube वीडियो स्क्रिप्ट, इंस्टाग्राम रील या रील शॉर्ट भी बना सकता हूं। बताइए कैसे इस्तेमाल करना है।